इसके थ्रू यही था कि सरकार से शरिया लॉ लागू किया जाए, क्योंकि जो शरिया लॉ दूसरी कंट्रीज़ में चलाया जाता है, उस कंट्रीज़ के आप रेप परसेंटेज उठा के देख लो कितने हैं। और इंडिया का नाम है, गूगल पे जाके गूगल टाइप करो, इंडिया का नाम टॉप पे आता है, वर्ल्ड्स मोस्ट अनसेफेस्ट कंट्री फॉर विमेन। न्याय दो, न्याय दो। जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। और अम्बेडकर चौक पे पहुंच कर हम कैंडल लाइट करेंगे वो लोगों को श्रद्धांजलि देने जिनका रेप हुआ है, जिनका मर्डर भी हुआ है। जंग रहेगी, जंग रहेगी। वालेकुम सलाम। ठीक है, और थोड़ी बहुत लोग हम सबको ज्वाइन होने वाले थोड़ी देर में। हम सबका आज का मेन मकसद है कि इंडिया में ऑल ओवर जो रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, लड़कियों के साथ जो बलात्कार होते जा रहे हैं, और उस पर इंडियन गवर्नमेंट का कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। लॉज है बट इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि वो रेपिस्ट के दिल में वो डर पैदा कर सके कि रेप करने के पहले वो इंसान सोचे कि मुझे ये सजा मिलेगी तो ये चीज मुझे नहीं करनी है। और इंडिया के अलावा सऊदी और चाइना, ईरान, अफगानिस्तान ऐसे अलग अलग देशों की बहुत कड़ी सजाएं हैं जिसकी वजह से उनका रेप परसेंटेज बहुत कम है। और इंडिया टॉप रैंक करता है वर्ल्ड में औरतों के लिए सबसे अनसेफेस्ट कंट्री। तो आज का जो प्रोटेस्ट है वो औरतों के लिए है खास करके, और स्पेशली जो भी पीछे है और जो मेरे आगे मेरे भाई है, थैंक यू सो मच आज ये प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने दिखाया कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है नॉट ऑल मैन, सब मर्द ऐसे नहीं होते, वो चीज बताने के लिए मर्दों को आगे आना बहुत जरूरी था औरतों के सपोर्ट में, क्योंकि हम स्ट्रांग होते हैं बट हमारे लिए आपके कंधे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और इसीलिए हम आज ज्यादा खुश है कि इतने सारे लड़के और भाई हमारे साथ जुड़े हैं। हमको अभी इधर से हमारा प्रोटेस्ट स्टार्ट कर अम्बेडकर चौक जाना है, और अम्बेडकर चौक पे पहुंच कर हम कैंडल लाइट करेंगे वो लोगों को श्रद्धांजलि देने जिनका रेप हुआ है, जिनका मर्डर भी हुआ है। तो ये चीजों को लेकर आज हम ये प्रोटेस्ट थोड़ी देर में बिस्मिल्लाह करेंगे इधर से, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोऑपरेट करना, जो भी अगर किसी को कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ बुरा लग रहा है तो थोड़ा सब्र कर लेना। प्रोटेस्ट में ऐसा कई बार हो जाता है गर्मा गर्मी में, बट शांत रहने की कोशिश करना, क्योंकि शांत प्रोटेस्ट है, हमको बस अपनी बात पहुँचानी है जो हमारे प्लकार्ड से बहुत अच्छे से दिख रही है, और हम उधर जाके लोगों को थोड़ा मैसेज देंगे। और बस किसी को कुछ बोलना है, अल्लाह ताला आपको जगह कर दे माशाल्लाह, और ताकत दे और हिम्मत दे, और ऐसी आवाज उठाने के लिए सब एक हो जाए। बस मेरे को पता है, मैं तो जाके उसके गांव में अगर घुस जाऊँ। अभी हमको टर्न करना पड़ेगा, तो ये आगे वाला बैनर पहले टर्न होगा, उसके पीछे से ही हम लोग इधर लेफ्ट। अस्सलाम वालेकुम आपा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आए दिन हमारे देश में इंडिया में रेप बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे अपने देश में कितना सख्त कानून आना चाहिए ताकि ये जो सोचे ना टच करने के लिए और देखने के लिए ना कांपना चाहिए लोग, तो कितनी सख्त कानून आना चाहिए अपने इंडिया में, अपने देश में? सही बात बोली आपने, हमारे देश का जो कानून है वो इतना सख्त नहीं है कि एक रेपिस्ट के दिल में वो डर पैदा हो सके कि मुझे ये चीज़ को अंजाम नहीं देना चाहिए। और ये कानून और ये डर, जब कानून चेंज होएगा, अगर शरिया लॉ इन लोग अपनाएंगे, और ये हम सिर्फ नहीं बोल रहे कि हम मुसलमान हैं, लोग बोलेंगे शरिया के बारे में ऑफकोर्स आगे बोलेंगे ये, बट ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे, इनके नेता राज ठाकरे इन्होंने एक बयान में बोला है कि शरिया लॉ लगेगा, इनके हाथ पैर कटे जाएंगे, उसके बाद इनको समझ आएगा कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये राज ठाकरे के स्टेटमेंट्स हैं, हम वो वीडियो कोट कर सकते हैं डेट और टाइम के साथ। और वही राज ठाकरे जो मुमरा में आके हमारी मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाने जा रहे थे। फिर जो शरिया लॉ को लेकर गवर्नमेंट ने 3
तलाक को लेकर मुद्दे उठाए, लड़कियों के हिजाब को लेकर मुद्दे उठाए गए। उसके बाद अभी जो रिसेंट मुद्दा है वक्फ बोर्ड का, वो हम सबके सामने क्लियर है। तो ये शरिया को लेकर आवाजें उठाते हैं। एक बार शरिया का लॉ लागू करके देखो, इंडिया में देखो रेप केस कैसे कम होते हैं। सऊदी अरेबिया में जैसे सर कलम कर दिया जाता है, चाइना में जगह पे फायरिंग स्क्वाड से फायरिंग कराई जाती है रेपिस्ट को, वैसे इंडिया में कुछ क्यों नहीं होता कि डर बैठ जाए लोगों के मन में। बहुत ज़रूरी है मैडम ये। और आए दिन अभी देखो ये मुमरा में 6 जुलाई में भी मर्डर हुआ था, गैर मुस्लिम थी, 3 पंडितों ने मिलकर उनका रेप किया और उसको मार दिया। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहते हो? ऑफकोर्स वो भी गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रेप का रीजन जो है ना वो महिलाओं के कपड़े बताए जाते हैं, महिलाओं का फ्री होना, मॉडर्न होना, बट ये वो रीजन नहीं है। रेप का रीजन रेपिस्ट होता है, उसके अलावा रेप का रीजन और कुछ नहीं होता है। ना रिलीजन होता है, ना कास्ट होता है, ना कपड़े होते हैं, ना अल्कोहल होता है। लोग बोलते हैं कि ड्रिंक करा रहेगा लड़की ने, उसे इशू नहीं है। हाँ, क्लब्स भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है। मंदिरों में अगर पुजारी या कोई अगर मौलवी भी ये चीज करते हैं तो वो गलत मानी जाएगी, बिल्कुल वो गलत है। उनके लिए एक ही सजा है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, राइट? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपा बताने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आप माशाल्लाह बहुत सारी पब्लिक जमा हो गई, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह आपा। आमीन। शुक्रिया आपा, जज़ाकल्लाह। तो गाइस आप लोग देखा माशाल्लाह ने कितने अच्छे स्पीच दिए आपा ने। आप लोग सपोर्ट करें ऐसे लोगों को, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। कलकत्ता को न्याय दो, अरे कलकत्ता को न्याय दो, अरे कलकत्ता को न्याय दो, डॉक्टर ममता को न्याय दो, न्याय तो तुमको देना होगा, न्याय तो तुमको देना होगा, न्याय तो तुमको देना होगा। महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग लड़ेगी, जंग लड़ेगी, जंग लड़ेगी, जंग लड़ेगी, जंग लड़ेगी, जंग लड़ेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, न्याय दो, 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 जंग रहेगी, 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 जंग रहेगी। इंकलाब का रास्ता, इंकलाब का रास्ता, मुक्ति का रास्ता, इंकलाब का रास्ता, तेरी मुक्ति मेरी मुक्ति, नारी मेरी, नारी मेरी, तेरी मुक्ति मेरी मुक्ति, तेरी मुक्ति मेरी मुक्ति, नारी मुक्ति। डॉक्टर ममता हम शर्मिंदा है, 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 मेरे कातिल जिंदा है। एक और नारा है, तोड़ के रख दो वो समाज नारी जिसमें बंदी है आज। अरे तोड़ के रख दो वो समाज नारी जिसमें समाज, तोड़ के रख दो वो 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 समाज, अरे तोड़ के रख दो, तोड़ के रख दो, तोड़ के
अरे तोड़ के रख दो, तोड़ के रख दो, तोड़ के रख दो दोस्त समाज। स्त्री मुक्ति का रास्ता, इंकलाब का रास्ता, स्त्री मुक्ति का रास्ता, इंकलाब का रास्ता, स्त्री मुक्ति का रास्ता, इंकलाब का रास्ता। अभी साथियों एक काफी जरूरी नारा आ रहा है, हल्ला बोल। पितृसत्ता पर हल्ला बोल से शुरू करेंगे। जोर से, जोर से, आवाज नहीं, अरे ऊंचा बोल, अरे और जोर से, 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 अरे धीमा बोल, धीमा बोल, हल्ला बोल, धीमा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जोर जोर से, हल्ला बोल, अरे जोर जोर से, हल्ला बोल, अरे जोर जोर से, अरे जोर जोर से, अरे जोर जोर से, अरे जोर जोर से, हल्ला बोल। औरतों से अन्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो, बच्चों से अत्याचार बंद करो। बंद करो, बंद करो। जी ये रेप केसेस जो इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं और लड़कियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, जिस पर आवाज़ें उठाई जा रही है बट उसका कोई सल्यूशन नहीं निकाला जा रहा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और लॉज चेंज करने चाहिए, लॉ चेंज करने की डिमांड को रखते हुए हमने आज ये प्रोटेस्ट किया है। इंडिया में स्ट्रिक्ट लॉज लागू होने चाहिए और हमारा सजेशन है कि शरिया लागू होना चाहिए। और सिर्फ हमारा नहीं, इनके नेता राज ठाकरे का बयान है एक इवेंट में, हम वो वीडियो कोट कर सकते हैं, वो वीडियो का टाइम आपको बता सकते हैं, लोकेशन, क्योंकि उन्होंने कोट किया है अपने वर्ड्स में कि इन पर शरिया लागू होना चाहिए। जब इनके हाथ पैर काटे जाएंगे ना, जब ये लोगों के दिल में डर आएगा और ये ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो अगर वही राज ठाकरे जो मुमरा में आकर हमारी मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाने वाला था, वही राज ठाकरे अगर ये बोलते हैं शरिया लागू करो, तो कर दो एक बार शरिया लागू। वैसे भी शरिया को लेकर इतने सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, लड़कियों के हिजाब को लेकर मुद्दा उठाया गया, ट्रिपल तलाक को लेकर उठाया गया, अभी रिसेंटली वक्फ बोर्ड को लेकर उठाया गया। तो ये जो मुद्दे आप शरिया को लेकर उठाते हो, छोड़कर काफी लड़के माशाल्लाह आज हमारे साथ इसमें जुड़े हैं। और ये जो सोशल मीडिया पे टैगलाइन चल रही, नॉट ऑल मैन, सब मर्द ऐसे नहीं होते, तो जो नहीं होते उनका बोलना भी ज़रूरी होता है। और आज मैंने देखा है कि हमारे मुमरा कौशल से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लड़के और भाई हमारे बाहर निकले हैं और ये प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। ये दुनिया के लिए एक मैसेज है कि आदमियों के लिए स्पेशली कि देखो और सीखो और जागो कि जो चीज़ें आप कर रहे हो वो गलत है और वो कानून जैसे ही लागू होगा इंशाअल्लाह हमारी सबकी यही दुआ है कि शरिया लागू हो जाए। चाहे अगर आप उसका सर कलम करो या आप उसको फायरिंग से शॉट करके टैक्टिक करो, जो भी आप करना चाहते हो, बट ऑन द स्पॉट सोल्यूशन लेना रेपिस्ट के लिए जरूरी है। रेपिस्ट इंडिया में बेल पे यहाँ से पकड़ चले आगे, चलो चलो डॉक्टर ममता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, डॉक्टर ममता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय तो तुमको देना होगा, न्याय तो तुमको देना होगा। बदलापुर तुम संघर्ष करो, बदलापुर संघर्ष करो, बच्चों का अत्याचार बंद करो, बच्चों का अत्याचार बंद करो, औरतों का अत्याचार बंद करो, देश का नाम खराब करना बंद करो। डॉक्टर ममता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, डॉक्टर ममता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, न्याय तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। स्त्री मुक्ति का रास्ता, इंकलाब का रास्ता।
त्रिमुक्ति का रास्ता, इंकलाब का रास्ता, त्रिमुक्ति का रास्ता, इंकलाब का रास्ता, हम लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। आज भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे, आज भी हम जीतेंगे, आज भी हम जीतेंगे। कल भी तुम हारे थे, आज भी तुम हारोगे, कल भी तुम हारे थे, आज भी तुम हारोगे। जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जंग रहेगी, जंग रहेगी, जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी। चल फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। डॉक्टर मोमिना को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, डॉक्टर मोमिना को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मिलेगा ये जितने भी रेप केसेस हुए उसमें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक एक करके हम अंदर आकर यहाँ पर कैंडल लाइट करेंगे और भावपूर्ण श्रद्धांजलि पेश करेंगे उन सारे रेप विक्टिम्स के जो जिनका मर्डर हुआ है या उनका रेप हुआ है। और हम अपना जाहिर निषेध उसके लिए आगे रखेंगे। और मैं स्टार्ट करती हूँ, मेरे पीछे पीछे करके खड़ी कर दो, सोहेल कैंडल्स खड़ी करो, सब खड़ा करो। आ जाओ एक। लेकिन हमारे हायरार्की में तो हमारे पास चीफ मिनिस्टर ही है जिसको हम अप्रोच करते हैं, जो हमारे लिए योजनाएं चला रहे हैं। हमारा चीफ मिनिस्टर आगे जाके बात करेगा ये लॉज के लिए, तो शायद उसके ऊपर स्ट्रांगली कोई डिसीजन ले पाए हमारा सरकार। शहर में एक ट्रेंड चल रहा है कि अगर पहले आसिफा के लिए आवाज़ उठाई जाती, जैसे उनके बलात्कारियों के लिए तिरंगा मार्च निकाला गया था, उस तरीके से अगर उनके जो अपराधी थे उनके लिए आवाज़ उठाई जाती तो शायद से ये जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं दिन ब दिन वो कम हो सकते हैं। देखो, आवाज़ें सिर्फ आसिफा की बात नहीं है। आसिफा के अलावा उसके पहले निर्भया हुआ है, उसके पहले कई सदियों से चलता आ रहा है। रेप का जो किस्सा है वो अभी नया नहीं है, बहुत पुराना है, सदियों से चल रहा है। और आवाज़ें भी उठाई जा रही है वही टाइम से लोगों की। इस बार भी बलात्कारियों के सपोर्ट में बोले हैं कई लोगों ने। बलात्कारियों के सपोर्ट में बोलने से यही होगा कि देश का शायद से हम संविधान हिला सके थोड़ी देर के लिए और उनको जगा सके कि ये सारी जगहों से आवाज़ उठ रही है, तो कुछ तो रीज़न होगा। लेकिन मैडम बिल्किस बानो से लेकर बदलापुर तक ये ट्रेंड सेट कर दिया गया है कि हम तिरंगा रैली निकालेंगे रेपिस्ट लोगों के लिए। तो वही सवाल है कि हमने कितना सख्त ट्रेंड इसके लिए, कितना हमने स्ट्रिक्टली ये ट्रेंड सेट किया प्रोटेस्ट करने का इसके खिलाफ, वो सवाल है यहाँ पर। तिरंगा रैली निकाल, मेरा रैली कोई तिरंगा रैली से डिमांड नहीं है। आप क्या रेपिस्ट लोगों के लिए जो निकालेंगे उसका सवाल है। उन्होंने ट्रेंड सेट कर दिया, हम कितना सख्त कामयाब हो पाए इसके लिए। हम कामयाब तो बिल्कुल नहीं हो पाए इसके लिए, इसीलिए तो आज भी एक प्रोटेस्ट आ रहा है। समझ रहे हो, आज भी हम निकल के बाहर चिल्ला रहे कि न्याय दो, वी वांट जस्टिस, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कुछ सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसके मौमिता के हक में कुछ एक
एक जजमेंट पास किया है जो कि कोर्ट के अनोनिमिटी, जो रेपिस्ट होते हैं, जो रेप विक्टिम्स होते हैं, उनकी अनोनिमिटी को लेके, मतलब उनकी जान पहचान की नहीं बतानी चाहिए। वो डॉक्टर का नाम, पता, उसकी बॉडी के वीडियो, सारी चीज़ें बाहर आ गई। तो अगर कोर्ट इस मुद्दे को लेकर जजमेंट उसके हक में सुना सकता है तो उम्मीद है कि कोर्ट शायद आगे भी कुछ लॉज ऐसे पास करे कि इसके बाद जो रेप केसेस आए उसमें जजमेंट जगह पे सुना। एक पोस्टर रैली में मैंने देखा, सऊदी में डेथ पेनल्टी है, यूएई में डेथ पेनल्टी है और चाइना में फायरिंग स्क्वाड के जैसे मरवा दिया जाए। तो आपको लगता है ऐसा कानून इस देश की सरकार बनाएगी? हमारा डिमांड इस प्रोसेस के थ्रू यही था कि इस सरकार से शरिया लॉ लागू किया जाए, क्योंकि जो शरिया लॉ दूसरी कंट्रीज़ में चलाया जाता है, उस कंट्रीज़ के आप रेप परसेंटेज उठा के देख लो कितने हैं, और इंडिया का नाम है, गूगल पे जाके गूगल टाइप करो, इंडिया का नाम टॉप पे आता है, वर्ल्ड्स मोस्ट अनसेफेस्ट कंट्री फॉर विमेन। कम से कम रेप के लिए शरिया लॉ होना चाहिए, कम से कम रेप के लिए। शरिया को लेके इतने मुद्दे उठाते हो, हिजाब के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए, वक्फ बोर्ड को लेके हमने मुद्दे उठाए। आपका जो नेता है राज ठाकरे ने कोट किया है अपने बयान में। अगर आपको हंसी आ रही है रेप प्रोटेस्ट में तो मुझे समझ नहीं रहा कि आप हंस क्यों रहे हो, लेकिन मैं बहुत सीरियस बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ रिस्पेक्टफुली इस प्रोटेस्ट की रिस्पेक्ट कीजिए। और हम अम्बेडकर चौक के अंदर खड़े रह के बाइट दे रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके चेहरे पे स्माइल ना आए सर। और शरिया लॉ को लेके जो हमारे गवर्नमेंट ने इतने बार मुद्दे उठाए, हिजाब को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर, तो शरिया का लॉ एक बार इंडिया में लागू किया जाए, ये हमारी मांग है, हमारा डिमांड है। और फिर देखें कि रेप का परसेंटेज गिरता है कि नहीं गिरता है, क्योंकि वो लॉ रेपिस्ट के अंदर डर पैदा करेगा जो अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी, चाइना जैसी कंट्रीज पैदा करती है, इसीलिए उनके रेप परसेंटेज गिरे हुए हैं। क्या कहेंगे, एक तरफ जो है लाड़की बहन योजना निकाली जा रही है और दूसरी तरफ इस तरह के जो है बदलापुर रेप के साइन में, फिर उसके बाद में कलवा में कहीं ना कहीं महायुति यहाँ पे फेलियर नजर आ रही है, इस बारे में क्या कहोगे? बदलापुर दादर साइन में जो रेप केस हुआ उसके बाद में कलवा में शिवाजी हॉस्पिटल में इंसिडेंट सामने आया, तो कहीं ना कहीं महायुति की सरकार कर रहे हैं वो एक्ट्स को जो बदलापुर में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, कोलकाता में हुआ, कलवा में हुआ, रिसेंटली 2 बच्चियों का स्कूल में हुआ। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ही आज का प्रोटेस्ट रखा गया और हम कंडेम करते, स्ट्रांगली जाहिर निषेध जताते इस चीज़ को लेकर कि इस चीज़ के आगे अगर आप लॉ स्ट्रिक्ट करोगे, दूसरी चीज़ों को जो बाकी चीज़ें जिसमें इतना तवज्जो की ज़रूरत भी नहीं है, इतने इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत भी नहीं है, वो चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लाड़की बहन योजना और ये वो, आपकी बहन एक्चुअल में सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है उसके साथ, उसके ऊपर रेप किया जा रहा है, ठीक है, बलात्कार किए जा रहे हैं, जो भी आपकी भाषा में वो चीज़ को बुरा से बुरा वर्ड जो हो वो किया जा रहा है, लेकिन आपकी आँख अभी भी नहीं खुल रही है। तो हमने ये प्रोटेस्ट उसी की डिमांड में किया। अभी भी कोलकाता के जो रेप केस हुआ है उसके बाद इतने प्रोटेस्ट निकालने के बाद भी सिर्फ एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पोस्टमार्टम में ये चीज़ें सामने आई है कि बॉडी के अंदर से 150 ग्राम सीमन मिला है, जिससे साबित होता है कि ये सिर्फ एक रेपिस्ट नहीं हो सकता है। तो क्या लगता है आगे रेपिस्ट अरेस्ट किए जाएंगे या फिर कोर्ट इन पे मर्जी दिखाते हुए नहीं छोड़ेंगे? आज ही मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा है जिसमें बताया गया कि कॉलेज का जो डीन था उसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट इनको प्रूफ मिल चुके हैं कि वो अंदर ही अंदर गलत चीज़ें करता था कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ। और संजय रॉय जो उसको पकड़ा है उन्होंने, रेपिस्ट को, उसका जो आगे का कार्रवाई है वो कोलकाता अपने हिसाब से करेगा। लेकिन जो आपने सवाल पूछा, इसके लिए कोलकाता से भी कई स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स एसोसिएशन, लॉयर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, बहुत सारे लोग इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं और कोलकाता की गवर्नमेंट को वो लोग शेम कर रहे हैं और हम भी शेम करते हैं, क्योंकि आपने अभी तक वो रेप विक्टिम को जस्टिस नहीं दिया। आप चाहते तो आप पकड़ सकते थे, वो बाकी के लोगों को भी पता नहीं 10 थे, 18 थे, कितने थे, बट अगर एक काउंट, एक ह्यूमन का काउंट आप 15 ग्राम्स ऑफ सीमन करते हो और वो बच्ची के अंदर से 150 ग्राम्स ऑफ सीमन निकला है, तो इसका मतलब है कि 10, 12, 15 जितने भी आप बोलो, हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते और उस वक्त वो क्या हालत में होगी हम शायद वो भी नहीं इमेजिन कर सकते। तो ये कोलकाता गवर्नमेंट को शेम है बहुत बड़ा कि आप अभी तक कोई डिसीजन पर नहीं पहुँचे हो और वो लड़की को अभी तक जस्टिस नहीं मिला और आज भी उसकी जस्टिस की मांग की जाए। शूट किया ना।